रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्यों में जान डाल देते हैं, या ये कह लीजिए कि ये शब्द वाक्यों की जान होते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो जानते हैं वो शब्द कौन से हैं और सबसे जरूरी इनका अर्थ और उनका प्रयोग भी। सबसे पहला शब्द है यूज्ड टू। आपने बहुत बार लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। क्या शब्द का इस्तेमाल? भाई यूज्ड टू शब्द है हमारे पास। यूज्ड टू कोई काम किया करता था या किया करते थे या किया करती थी, मतलब यूज्ड टू ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे जब एक तो आपको वाक्यों में देखने को मिलेगा करता था, करती थी, करते थे। सबसे पहली चीज इसको क्लियर कर लीजिए कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको देखने को मिलेगा करता था, करती थी, करते थे, ठीक है, कोई काम किया हुआ है उसके वजह से ये बात की जाती है। और उस वाक्यों में अनुवाद जो है यूज टू का, मतलब आप ऐसे वाक्य जब बोलते हैं तो उसका जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तब आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य में भूतकाल की आदत या पास्ट हैबिट को दिखाता है। मैंने क्या बताया? कोई काम जो हुआ करता था, पास्ट हैबिट है, कोई काम किया है आपने पास्ट में, उसके बारे में जब बात होती है तो आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है भाई आपका आज की क्लास में। और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो भाई सुस्वागतम, और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए वाक्यों में जान डालने वाले शब्दों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है कैन। CAN, कैन। इसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, आप अर्थ देख करके समझ सकते हैं कि ये सकने की बात कर रहा है, यानी कि एबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि क्षमता, योग्यता की बात कर रहा है। तो ये ऐसे वाक्यों में प्रयोग होता है जो वाक्य योग्यता, क्षमता, एबिलिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। अगला शब्द है हमारे पास मे। MAY, मे। ये अप्रैल में वाला मे नहीं है, ठीक है। ये जो है ये अंग्रेजी शब्द है जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन फर्क है, ये हर उस वाक्य में इस्तेमाल नहीं होगा जिस वाक्य में सकता हूं, सकते हैं, सकती है, सकता है आपको दिखता है। ये इस्तेमाल होगा ऐसे वाक्यों में जहां पर संभावना वाली बात हो रही हो, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो, जहां पर अनुमति, परमिशन की बात हो रही हो, अनुरोध या रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, ऐसे ही वाक्यों में इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है कुड। COULD, L रहेगा साइलेंट और इसी के साथ इसका उच्चारण होगा कुड। इसका अर्थ आपको दिखेगा सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है वाक्यों में। ये भूतकाल की योग्यता को दिखाता है, ये पास्ट की एबिलिटी या सुझाव, सजेशन देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। अगला शब्द है कुड बी, जिसका अर्थ होता है हो सकता था या हो सकता है जब बात संभावना वाले वाक्य की हो तब, नहीं तो हो सकता था के तौर पर इस्तेमाल होता है।
वह अस्पताल में हो सकता है। He could be in the hospital। ये बात जब आप कह रहे हैं तो आप संभावना जता रहे हैं, हो सकता है वह अस्पताल में न भी हो सकता है ना भाई। He could be in the hospital। वह बीमार हो सकता था। He could be sick। वह बीमार हो सकता था। He could be sick। अगला शब्द है might, MIGHT, पढ़ते हैं इसको might। इसका अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। और शायद के बीच में जो आपको ये गैप्स दिख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां पर उस वाक्य के दूसरे शब्द आते हैं। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। ये समझ गए। अब समझते हैं माइट का इस्तेमाल आप कैसे वाक्यों में कर सकते हैं। ये वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसी वजह से हम कहते हैं शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। यहाँ पर देखिए शायद और सकती है के बीच में ये ब्लैंक है जहां पर बारिश और हो जैसे शब्द आ गए वाक्य को पूरा करने के लिए। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है will, WILL, पढ़ते हैं इसको will। इसका अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि ऐसे किसी भी वाक्य जिसके अंत में आपको दिख जाए गा गे गी तो आप will शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वे घर जाएंगे, they will go home। वे घर जाएंगे, they will go home। मैं पढ़ाई करूंगा, I will study। मैं पढ़ाई करूंगा, I will study। अगला शब्द है would, जिसमें WOULD लेकिन L रहेगा साइलेंट और इसका अर्थ भी होता है गा गे गी। लेकिन फर्क है और वो ये है कि would ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो वाक्य संदेह यानी कि डाउट वाली बात दिखाते हों या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी वाली बात दिखाते हों। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। और नहीं हुई तो आप पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द वुड बी, जिसका अर्थ होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। ऐसा अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे जो आप बोल रहे हैं, आप उसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। अगला शब्द है हमारे पास शैल, SHALL, शैल, जिसका अर्थ होता है गा गे गी। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अब शैल का इस्तेमाल व्यावहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है, तो इसके प्रयोग के बारे में जान करके हमें फायदा नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अंग्रेजी बोलना। राइट, बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास है शुड, SHOULD, पढ़ते हैं इसको शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। ये वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन को दर्शाता है, यानी कि ऐसे वाक्य जो सुझाव देते हुए हो या सजेशन देते हुए हो, वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है शुड बी हमारे पास, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए। क्या अर्थ होता है? होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home। उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home। उन्हें दयालु होना चाहिए, they should be kind।
उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट। इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है, यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। कोई ऐसी चीज जो मतलब चाहिए ही चाहिए, इस तरीके की बात जब कर रहे हो तो वैसे वाक्यों में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है हमारे पास हैव टू, जिसका अर्थ होता है ना है, नी है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। इस तरीके से ये वाक्य में आपको दिखेगा। एक और बात इसका ध्यान रखेंगे हैव टू का इस्तेमाल करते वक्त, दैट इज कि हैव टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ IUV दे के साथ ही करेंगे, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका सब्जेक्ट जो है वो I, you, we या दे है, तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे I have to, you have to, we have to, they have to। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। हैव टू वाक्य में फोर्स्ड परिस्थितियों को दिखाता है, यानी कि फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थितियां, और फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती वाली, मतलब नहीं हो रही थी कर दो भाई किसी तरीके से, है ना। हैव टू फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को दिखाता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मन हो या न हो, ऑफिस अगर है तो जाना है, आई हैव टू गो। I have to go, मजबूरी ही सही, फोर्स्ड है आप, लेकिन जाना है तो जाना है, I have to go। हमें पढ़ाई करनी है, we have to study। एग्जाम सर पे है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। क्या है? फोर्स्ड सर्कमस्टांस है। एग्जाम आ गया भाई, देखते देखते आ गया, तो अब क्या है, अब आप मजबूर हैं पढ़ने के लिए, है ना। we have to study, हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू। हैव टू का ही आप यहाँ पर जो है अर्थ देखने को आपको मिलेगा, जो कि है ना है, नी है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। लेकिन फिर दो दो शब्द की दरकार क्यों? हैव टू तो हमारे पास था ही, तो हैज टू का इस्तेमाल क्यों? जी हैज टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट जब वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो ही, शी, इट और कोई भी नाम, क्योंकि IUV दे के साथ तो हमने ऑलरेडी हैव टू को ले लिया। अब बचा हमारे पास क्या? ही, शी, इट या कोई भी नाम। नाम यानी कि लड़के का हो, लड़की का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों के साथ हैज टू चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास है हैज टू। जैसे ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, और कोई भी नाम ले लीजिए, नाम के साथ भी हैज टू का ही प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? चलिए देखें। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। एक चीज और बता दूं, हैव टू क्योंकि फोर्स सर्कमस्टांसेस को दिखाता है, तो हैज टू भी फोर्स सर्कमस्टांसेस को ही दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ जो है वो लगभग सेम है, यूजेज भी जो है वो लगभग सेम है, रूल्स अलग अलग हैं कि आप IUV दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए उदाहरण देखते हैं। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। ऑप्शन नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, है ना। शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। राइट?
आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास और यहाँ पर हमने आज की क्लास में किया कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने जाना, उनका अर्थ जाना जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। और इन वाक्यों का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, इन शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आप जरूर से इस क्लास को ध्यान से करिएगा, राइट। इसके साथ ही बता दूं, टेंस की किताब आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप इस नंबर पर टेलीग्राम पे आ जाइए, आपको वहां पता चल जाएगा कि आपको टेंस की ई बुक अगर चाहिए तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है, फ्री कोर्स है ये 15 दिनों का ये कोर्स, और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो इनकेस अगर आपको ये फ्री कोर्स करनी है तो आपको अगेन टेलीग्राम पर ही पता चलेगा। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना होगा। टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, यहाँ पर आपको सबसे पहला सर्च जो मिलेगा जो कि है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जहाँ पर आपको 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वहीं पर आपको ज्वाइन करना है और आपको क्या करना है, ज्वाइन करके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है, राइट। आप इसके साथ ही इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। इन दोनों ही सूरतों में आप सीधे सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। आप वहां पर पा सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों के बारे में जानकारी, साथ ही हमारी किसी भी प्रीमियम पेड कोर्स के बारे में जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। ये तीनों ही कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी और इसकी बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस कोर्स में आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, उन क्लासेस की नोट्स, उन क्लासेस पर बेस्ड होमवर्क और अगले दिन उन होमवर्क का आंसर शीट। साथ ही ये पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको मिलती है पूरी की पूरी कोर्स की ई बुक एक साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आपको पेड कोर्स में मुहैया कराई जाती हैं। तो आप जरूर से एक बारी पता कर लें कि आप कैसे इन पेड कोर्सेज को कर सकते हैं। तो आप जब भी मैसेज करें उसके बाद इंतजार करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई। क्लास को जरा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू